आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम रीजनिंग का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। कितने त्रिभुज हैं या कितने जो है आयत हैं, कितने वर्ग हैं, इस तरीके से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। रीजनिंग से ग्रुप सी में 2 से 3 प्रश्न आते हैं और वो फिक्स नंबर होते हैं। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन टॉपिक है रीजनिंग के, कैलेंडर, घड़ी, त्रिभुज, संख्या श्रृंखला या फिर रेशियो, तो इन सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कितने त्रिभुज हैं। एग्जाम में प्रश्न पेपर में यहाँ से बनता है कि कितने त्रिभुज हैं, और हम गिन नहीं पाते क्योंकि जो है कई बार बहुत खतरनाक सी आकृति हमारे सामने आ जाती है और उसमें त्रिभुज गिनना सब जो है पॉसिबिलिटी रहती है कि गलत ही आंसर जो है उसका निकलता है कई बार। तो मैं आज आपको अलग अलग प्रकार से त्रिभुज हैं, अलग अलग प्रकार से किस तरीके से अगर डायग्राम आता है तो किस तरीके से हम जो है त्रिभुज निकालते हैं जो कि फिक्स और सही आंसर होगा हमारा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आपने जो है एक देसी तरीका याद रखना है। अगर कभी ऐसा कोई आसान सी कोई त्रिभुज आकृति आ जाती है और उसको आप निकालना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें हमें बताना है कि कितने त्रिभुज है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, A B C D E और F, ठीक है ना। अब ये आसान तरीका है, यहाँ से आप त्रिभुज निकाल सकते हैं क्योंकि ये देखो A B C एक त्रिभुज हो गया, A B E 2 त्रिभुज हो गए, ACD 3 त्रिभुज हो गए, FCD 4 त्रिभुज हो गए, AFC 5 त्रिभुज हो गए। तो इस तरीके से आप गिन सकते हैं। अगर हम बात करें इस श्रृंखला में 7 त्रिभुज टोटल हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें? इसमें 7 त्रिभुज हैं। सिंपल तरीके से आप गिन सकते हैं। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला ABC वाला, फिर एक ACF वाला 2 त्रिभुज हो गए, फिर ACE वाला 3 त्रिभुज हो गए, 1 2 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ आइए, 4 5 और एक ये वाला 6 और एक सबसे बड़े वाला 7 त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज दिखेगा और फिर एक ये वाला बड़े वाला 3 त्रिभुज, तो ये हो गए। फिर आपको एक यहाँ से 4 त्रिभुज हो गए, फिर यहाँ से 5 हो गए, फिर यहाँ से ये वाला, ये बड़े वाला 6 त्रिभुज हो गए, और फिर एक बाहर वाला ये 7 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। तो ये तो जो है एक सिंपल सा तरीका है किस तरीके से आप जो है इसके अंतर्गत त्रिभुज निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD लिखकर आप जो है उसमें से ट्रायंगल निकाल सकते हैं कितने त्रिभुज हैं, सिंपल तरीके से। लेकिन कई बार एक आकृति बड़ी खतरनाक आ जाती है और उसमें कई सारे त्रिभुज होते हैं, तो निकलना कैसे पॉसिबल है, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ऐसे ही एक हमारे पास जो है त्रिभुज बना हुआ है। इसमें हमने बताना है कि कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, बहुत सारे हो रहे हैं, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो इसको निकालने का एक तरीका है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान है। जैसे आपने ये रेखा देख रहे हैं, आप ये रेखा देख रहे हैं, इस रेखा के ऊपर वाले पार्टीशन को आपने गिनना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने त्रिभुज है? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको आप ऐड कर देंगे। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल 10 त्रिभुज हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, इस तरीके से आपको गिनना है। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है गिनने की, और इतने ही त्रिभुज होंगे, कंफर्मेशन है कि इतने त्रिभुज इसमें होंगे, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज हो गए इसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाली आकृति है, इसमें देखते हैं हम कितने त्रिभुज होंगे हमारे पास। तो मैंने वही आपको बताया है, रेखा, आपके रेखा के ऊपर बॉक्स को गिनना आपने। तो यहाँ पर गिनेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो ये हो गए। और फिर उसके बाद ये वाली रेखा भी है, तो 1 और 2, यहाँ से आप इस तरीके से गिनेंगे। तो आप इनको ऐड करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 ये हो गए, 2 और 1 3। तो इसमें टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल जो है वो 13 त्रिभुज है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस तरीके से आसान है किसी भी आकृति को गिनना। जरूरी नहीं है कि ये वाला जो मेथड है वो इसी में लागू हो, अलग अलग जो है त्रिभुजों में भी वो जो है मेथड लागू हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम बात करें अगर इस आकृति की, ठीक है ना, तो इस आकृति में आप किस तरीके से त्रिभुज निकालेंगे, तो आप वही है, रेखाओं के ऊपर बॉक्स को गिनना है आपने, 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 2 और 1 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ध्यान से करना है, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज तो ये वाले हो गए इधर वाले, ठीक है ना। और 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज ये वाले हो गए। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने जो एक त्रिभुज है उसको हमने इधर से भी काउंट किया है और इधर से भी काउंट किया है, इसलिए हम इसमें से एक माइनस करेंगे। तो 6 और 6 12 हो गए,
यहाँ पर, तो 12 में से एक गया, आपका 11 त्रिभुज इसमें टोटल है, ठीक है ना। कितने त्रिभुज है? 11। तो देखो कितनी हार्ड आकृति लग रही थी यार, खतरनाक सी, और उसमें आसान तरीके से हमने त्रिभुज को निकाल दिया। एक आकृति हमारे पास और है, इसके बारे में भी देख लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ से आपने वही मेथड अपनाना है। नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद ऊपर भी एक रेखा है, इसके ऊपर वाले जो है बॉक्स गिनना है, 1 2 3 4, तो 10 ही त्रिभुज जो है हमारे पास यहाँ से हो गए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 और 10 इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 20, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने त्रिभुज को निकाला है। अब एक मेथड इसमें और आता है अलग से, आप उसको देख लीजिए। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है कि वो कई बार जो है वो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे देता है, ठीक है ना। जैसे एक त्रिभुज ये है, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत उसने जो है इसके अंदर ही एक त्रिभुज बनाया है ऐसे करके, ठीक है। तो आपने यहाँ से ध्यान क्या रखना है, बहुत ही ध्यान से। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना होगा, इसका मेथड सीखना है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बना होगा तो वो अपने आसपास 4 त्रिभुज बनाएगा। कितने त्रिभुज बनाएगा? 4 त्रिभुज। देखो कैसे, एक त्रिभुज ये बनेगा, 2 ये बनेगा, 3 ये बनेगा और चौथा ये खुद होगा, ठीक है। तो जो भी किसी त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज है तो वो अपने आसपास 4 त्रिभुज बनाएगा, एक वो खुद है और एक अगल बगल के 3 त्रिभुज बनाएगा। तो देखो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला त्रिभुज 5, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसमें टोटल 5 त्रिभुज हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरी आकृति आ जाती है, ध्यान से सुनना, इसी तरीके से अगर कोई दूसरी आकृति आ जाएगी, जिस प्रकार से ये है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर जो है एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है ना। फिर उसके अंतर्गत एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक और त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज है, ठीक है ना। तो पहले वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है कि ये जो अंदर वाला त्रिभुज है 4 त्रिभुज बनाएगा, 4 ये हो गए। फिर ये बाहर वाला 4 त्रिभुज बनाएगा, 8 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है ना। 4 ये बनाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, 3 यानी कि ये जो है, और ये चौथा खुद हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 4 यहाँ पर हो गए 8, और एक बाहर वाला त्रिभुज है 9, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें टोटल 9 त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रश्न भी जो है एग्जाम में बनते हैं, और भी नई वीडियो में हम जो है अगली क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए अलग अलग त्रिभुज, किस तरीके से हम त्रिभुज निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये 3 मेथड याद रखने हैं, और अगर आपको ये पसंद आए हो, ये मेथड आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।